हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल बाबा इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। फ्रेंड, आज हम एक बहुत ही अहम जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं और आप लोगों के बीच रूबरू हो रहे हैं। फ्रेंड, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा जानकारी है। कुछ लोग स्टेबलाइजर के बारे में कमेंट किए कि सर बताइए कि स्टेबलाइजर कौन सा लें। हम स्टेबलाइजर लाए, गर्मी का मौसम, गर्मी का महीना चल रहा है, स्टेबलाइजर बराबर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पे एक ही फैन चल रहा है, गर्म ज्यादा हो रहा है, स्टेबलाइजर बार बार फ्यूज जाने का समस्या आ रहा है। कैसा स्टेबलाइजर लें ताकि हमारे घर का पूरा लोड चले, कौन सा स्टेबलाइजर लें, सब डाउट, पूरा डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, कुछ अहम जानकारी है कि आपको कुछ बात ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको देखिए, जब भी कोई भी, देखिए स्टेबलाइजर नहीं, अगर कोई भी इक्विपमेंट है आप जो खरीदने जा रहे हैं तो कुछ जानकारी आपको होना चाहिए उसके बारे में, तभी जाके आप परफेक्ट चीज लेके आ पाएंगे। क्या जानकारी होना चाहिए? जैसे समझिए आपको एक स्टेबलाइजर लेना है। हम इस टॉपिक पे आते हैं कि स्टेबलाइजर से संबंधित टॉपिक है तो इसी विषय पर बात कर लेते हैं। अगर आपको समझिए स्टेबलाइजर लेना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहला काम, आपको अगर आपके घर का पूरा लोड अगर उस स्टेबलाइजर के थ्रू चलाना है तो क्या करना है कि आपको पहले लोड चेक कराना है। जब आप अपने घर का पूरा लोड चेक करा लेते हैं तो उस लोड के हिसाब से आप स्टेबलाइजर को लाएंगे तो वो परफेक्ट वर्क करेगा ही करेगा। आप क्या गलतियां कर देते हैं कि आप स्टेबलाइजर लाते हैं लेकिन वो लोड के हिसाब से प्रॉपर नहीं लाते, आप अंदाजे लेके जाते हैं और वो स्टेबलाइजर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। फ्रेंड, लोड चेक करना फर्स्ट। दूसरा में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी स्टेबलाइजर लेने के लिए दुकान पे जाना है तो आपको अपने घर का पूरा वोल्टेज को चेक करके ही जाना है। देखिए क्या फायदा होता है इससे, जब आप आपके घर का लोड चेक कर लिए, अपने घर का वोल्टेज चेक कर लिए तो उसमें देखिए फायदा बहुत हो जाता है। क्या फायदा? आप जाके बोल सकते हैं कि हमको, समझिए आपके घर पे एग्जाम्पल के थ्रू पे आपको बताते हैं अच्छा जानकारी कि समझिए आपके घर पे 100 वोल्ट आता है लेकिन हमारे फैन हो, टीवी, एसी, कूलर सबको प्रॉपर तरीके से वर्क, मतलब चलाने के लिए हमको कम से कम 220 वोल्ट लगता है, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से हमारा फैन स्पीड में घूम सकता है, नहीं तो धीरे धीरे चलेगा। तो हमको 100 ही वोल्ट मिल रहा है हमारे घर से लेकिन हमको 220 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम स्टेबलाइजर लगाते हैं कि हमारा वोल्टेज बढ़ के मिले। तो जब हम स्टेबलाइजर लाने जाएंगे तो दुकानदार को हम बता सकते हैं कि हमारे घर पे 100 वोल्ट ही आता है और जो स्टेबलाइजर 100 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाता हो वही स्टेबलाइजर हमको चाहिए, तब जाके वो आपको परफेक्ट स्टेबलाइजर दे पाएगा। तो ये सब बात ध्यान में रख के ही आपको स्टेबलाइजर को लाना है। बहुत से स्टेबलाइजर हैं, उस हर स्टेबलाइजर का अलग अलग कट ऑफ पोटेंशियल रहता है, उसमें ट्रांसफार्मर जो रहता है वो अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। कोई 100 वोल्ट से 220 वोल्ट बना पाता है, कोई 50 वोल्ट से भी 220 वोल्ट बनाता है, कोई 150 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाता है। तो हर क्वालिटी का, हर तरह का स्टेबलाइजर आपको मार्केट में मिलता है क्योंकि हर जगह पे बराबर वोल्टेज नहीं रहता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है, इसीलिए हर तरह का स्टेबलाइजर आपको मिलते हैं। तो आपको अपने घर के वोल्टेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके घर के लोड के हिसाब से आप जाके बोल सकते हैं कि हमारे घर पे इतना एम्पियर का लोड यूज होता है और उतना ही एम्पियर का हमको लोड लेने वाला स्टेबलाइजर चाहिए, तो आप जाके परफेक्ट स्टेबलाइजर लेके आएंगे। फ्रेंड, तो ये जानकारी हम आपको एक
वीडियो के माध्यम से दिए। फ्रेंड आप इस संतुष्ट हैं इस जानकारी से तो प्लीज एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप हमारी इस वीडियो से संतुष्ट हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। घंटी के निशान पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, एल पे क्लिक करके, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सीधा पहुंचे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।